इस रक्तदान शिविर के उपलक्ष्य में, जो कि आज जन्मदिन के दिन रखा गया है, मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि विगत सवा दो साल का जो समय अभी निकला है मेरे विधायक बनने के बाद, ये दूसरा रक्तदान शिविर आज रखा गया। बीच में कई साथियों ने, कई संगठनों ने, जहाँ भी इस तरह के आयोजन हमारे इस क्षेत्र में होते हैं या कहीं बाहर भी होते हैं, मुझे बुलाते हैं तो मैं निश्चित रूप से उसमें जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ। और जनता को एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज जो ज़माना है वो पढ़े लिखे लोगों का ज़माना आने लग गया। साथ ही आज जो समय है, जो रक्तदान का जो महत्व है, वो आज युवा साथी सभी लोग उस रक्त के महत्व को समझने लग गए हैं। और आप देखते होंगे लगातार पत्राचार के माध्यम से भी, अखबारों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से भी, संस्थाएं हों, एनजीओ हों, इंडिविजुअल्स हों, सब लोग बाग इसमें अपना बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में जो रक्तदान है वो बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो हरदम शॉर्टेज पे रहती है। और जो नीडी आदमी है, जिसको जब ज़रूरत पड़ती है, तो ये एक बहुत बड़ा काम है। रक्तदान महादान कहलाता है, किसी की ज़िंदगी बचाने का काम करता है। और मैं तो कहना चाहूँगा, जो भी काम करें वो ऐसा काम करें जो आम लोगों के हित के अंदर हो, उनके काम आए, उनके जीवन में काम आए, उनकी विभूति में काम आए। जो भी काम आप करना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो काम आपको करना चाहिए। परमपिता परमेश्वर से मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ, जैसा कार्यकर्ताओं का स्नेह है, जनता का स्नेह है, मैं उन सब का, इस क्षेत्र की जनता का भी आभार प्रकट करता हूँ आज इस जन्मदिन के अवसर पर। और मेरे को जो जिम्मेदारी दी है, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि मैंने उसको पूरा करने का काम लगातार मैं कर रहा हूँ। मेरा क्षेत्र विकास की तरफ गति पकड़े, उस संदर्भ में भी आप देख रहे होंगे कि सब 2 साल का जो हमारा कार्यकाल था उसमें हमने बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले और जो समय बचा है उसके अंदर भी जो भी आवश्यकता इस क्षेत्र की है उसकी पूर्ति करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, रहेंगे। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा, सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सरकार, हम लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र का काम है विकास का, वो कहीं रुके नहीं। और उसके अंदर जो भी आवश्यकता सरकार से हमारे को चाहिए, निरंतर हमको मिल रही है। उसके लिए मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। और जो जिम्मेदारी यहाँ की जनता ने मुझे दी है, मैं लगातार विधानसभा के पटल पर भी उठाता रहा हूँ। कहीं वो ये सोचे नहीं कि आपका विधायक कहीं विधानसभा में बैठ के जाके चुपचाप बैठ गया हो। मैं अपनी बात को विधानसभा के पटल पे भी रखता हूँ। साथ ही चाहे वो स्टेट के मुद्दे हों, चाहे मेरे विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे हों, उनको मैं लगातार उठाता रहूँगा और उठाता रहा हूँ। आने वाले समय में भी, अभी विधानसभा 24 से वापस शुरू होने जा रही है, उस समय में मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात को भी रखूँगा और जो स्टेट के संदर्भ में बातें हैं उसको भी रखना चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल भी जब नीति आयोग की वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें एक बात ज़रूर कही थी कि जो पूर्वी राजस्थान है, जिसमें हमारा ज़िला भी आता है, जयपुर ज़िला भी, सबसे बड़ी जो समस्या है वो आज पेयजल की है। और उसके लिए जो कैनाल प्रोजेक्ट, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की जो बात करी जा रही है, जिसको बार बार ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको टेकअप करे, मैं पुनः मांग करता हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र केंद्र सरकार उसको टेकअप करे, जिससे ये पूरी क्षेत्र जो है, जिसमें हमारा ज़िला भी आता है, हमारा विधानसभा क्षेत्र भी आता है। क्योंकि आने वाला समय में मैं जो हालात देख रहा हूँ उसके अंदर पानी की व्यवस्था करना बड़ी चुनौतीपूर्ण होगा इस क्षेत्र में। क्योंकि बरसात की स्थिति क्या है, वो लगातार पानी का जो स्तर है हमारे इस क्षेत्र में नीचे जाता जा रहा है। तो इसलिए मैं बड़ी जो चिंता का विषय है उसको निश्चित रूप से सरकार के पास भी पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रदेश को 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिए, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ
कि जो इस पूर्वी क्षेत्र से जीत के गए हैं सांसद, वो भी पुरजोर तरीके से संसद में मांग रखें कि इस पूर्वी कैनाल का जो प्रोजेक्ट है उसको माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के उसको टेकअप कराएं, उसको केंद्रीय काम में ले, जिससे आने वाला समय में इस क्षेत्र की जो आवश्यकता है पानी की, सिंचाई की, उसकी पूर्ति करने का काम हो सके। बाकी जो बातें हैं स्टेट के संबंध में या और बातें हैं, बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन मैं तो पुनः इतना ही कह सकता हूं कि मैं तो एक साधारण रूप से 15 साल लगातार इन कार्यकर्ताओं के बीच में रह के संघर्ष किया और इनके आशीर्वाद से ही, 36 कौम के आशीर्वाद से मुझे चुनाव में जीत करके विधानसभा में जाने का मौका मिला। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं कभी भी ये भी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि नहीं हम कार्यक्रम रखेंगे। मैंने कहा आपकी इच्छा है, जो कार्यकर्ता की इच्छा है वही मेरी इच्छा होती है, मेरी तरफ से कोई इच्छा नहीं होती है। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम रखना है, जैसे जैसे उन्होंने कार्यक्रम रखा, मेरा तो एक ही उद्देश्य है, वो जहाँ ले जाते हैं मैं तो उनके साथ ही चलता हूँ। कार्यकर्ता सर्वोपरि है और कार्यकर्ता के काम के लिए ही सुबह से शाम तक हम पसते हैं, जनता के काम के लिए पसते हैं। आज मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये 15 साल का समय बीच में जब निकला है, मैं तो इतना कह सकता हूँ कि लगातार जो फीडबैक है हमारे पास में, जो चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे रोड से संबंधित हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, चाहे किसी भी काम से संबंधित हो, हम लगातार उसके अंदर प्रयासरत हैं और उसके अंदर हमारे को सफलता भी मिली है। इस 14 पंचायतों में बहुत बड़ा काम है, आज महाविद्यालय का हो पाया है। तो इसलिए सारी बातें आपके सामने जब समय आएगा और रखेंगे। आज जो बात है उसके लिए मैं सभी यहाँ जो पधारे हैं और जिन्होंने रक्तदान में हिस्सा लिया है, मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ, उनका धन्यवाद भी करता हूँ और उनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि एक इतने बड़े काम में उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। तो मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का, जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि इस रक्तदान शिविर में आगे से बढ़ करके उन्होंने रक्तदान शिविर में भाग लिया। उन सभी का आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।